नमस्कार दोस्तों। आपने अपने आसपास जरूर देखा होगा, कोई एक बार पढ़कर पूरा चैप्टर रट लेता है तो कोई 5 बार पढ़कर भी भूल जाता है। क्या यह जन्मजात होता है? बिल्कुल नहीं। सच ये है कि हमारी दुनिया में सफलता का 70% हिस्सा आपकी याददाश्त पर निर्भर करता है। एग्जाम हो, इंटरव्यू हो या कोई प्रेजेंटेशन, हर जगह आपकी मेमोरी ही आपकी पहचान बनाती है। अब सोचिए, अगर कोई आपको भुलक्कड़ या धीरे सीखने वाला कहे तो बुरा लगता है ना? लेकिन सच यही है कि ज्यादातर लोगों ने कभी अपनी मेमोरी को ट्रेनिंग ही नहीं दी। और सबसे दिलचस्प बात, मेमोरी कोई फिक्स जेल नहीं है, ये एक मसल है जिसे पंप किया जा सकता है। इस 40 मिनट के स्पेशल वीडियो में मैं आपको 5 नहीं बल्कि 7 क्रांतिकारी तकनीकें बताऊंगा। पहले वाली स्क्रिप्ट में 5 थे, लेकिन आज मैं और गहराई में जाऊंगा। साथ ही बीच बीच में आपको लाइव एक्टिविटीज करवाऊंगा, तो नोटपैड ले लीजिए और वीडियो को पॉज करके नहीं बल्कि चलते चलते एक्टिविटी करते जाइए। पहली तकनीक, विजुअल रिकॉल एक्सरसाइज, 2 मिनट से 8 मिनट तक। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बिना पीछे देखे बताइए, आपके कमरे की दाहिनी दीवार पर कौन सी 3 चीजें रखी हैं? सोचिए। हुआ ना अटकना? क्योंकि हमारी आंखें तो देखती हैं पर दिमाग रिकॉर्ड नहीं करता। तो पहला तरीका है ड्रॉ व्हाट यू सी मेथड। रिसर्च कहती है कि जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो दिमाग उसे 34% बेहतर तरीके से एनकोड करता है। क्यों? क्योंकि लिखते वक्त हमारा मोटर स्किल, विजुअल स्किल और मेमोरी सेंटर तीनों एक साथ एक्टिव होते हैं। एक्टिविटी 1, 3 मिनट में। अब मैं स्क्रीन पर 30 सेकंड के लिए 10 ऑब्जेक्ट्स की तस्वीर दिखाऊंगा। आप बिना लिखे बस गौर से देखिए। फिर मैं पूछूंगा कौन से 5 ऑब्जेक्ट्स थे। स्क्रीन पर 30 सेकंड के लिए घड़ी, किताब, पानी की बोतल, चाबी, मोबाइल, पेंसिल, इरेजर, कॉफी मग, नोटपैड, चश्मा। फिर स्क्रीन ब्लैक। टाइम अप। अब बताइए दूसरे नंबर पर क्या था और 5वें नंबर पर? अगर सही नहीं बता पाए तो चिंता मत कीजिए, बस इसी प्रैक्टिस को हर रात 5 मिनट करिए। अपने दिन में देखी गई 5 चीजें नोट कर लीजिए। सिर्फ 7 दिन में आपकी विजुअल मेमोरी डबल हो जाएगी। दूसरी तकनीक, फोकस गेम्स, 8 मिनट से 14 मिनट तक। अब आते हैं दूसरे तरीके पर। आपने कहा था वीडियो गेम, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हर गेम फायदेमंद नहीं होता। पबजी या फ्री फायर आपका डोपामीन तो बढ़ाते हैं, पर इससे एडिक्शन ज्यादा होता है, मेंटल पीस कम। तो क्या करें? ब्रेन ट्रेनिंग एप्स जैसे ल्यूमोसिटी, एलिवेट या पीक, ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और अटेंशन स्पैन को टारगेट करते हैं। स्क्रीन पर ल्यूमोसिटी का डेमो। रिसर्च के मुताबिक दिन में सिर्फ 15 मिनट के इन गेम्स से ग्रे मैटर की मोटाई बढ़ती है, यानी नए न्यूरॉन्स जुड़ते हैं। लेकिन सावधान, 45 मिनट से ज्यादा नहीं, वो भी शाम को जब दिन भर का काम खत्म हो जाए। एक्टिविटी नंबर 2, 10 मिनट। अब मैं आपको एक टेक्स्ट दिखाता हूं, उसमें से कुछ शब्द गायब हैं। आपको 20 सेकंड में सही शब्द भरने हैं। ये वर्किंग मेमोरी की एक्सरसाइज है। स्क्रीन पर बच्चों का दिमाग डैश की तरह होता है, जो कुछ भी डैश जाता है, लेकिन बड़ों का दिमाग डैश जैसा हो जाता है। ऑप्शन स्पंज, सीखता, सीमेंट। टाइम स्टार्ट। सही जवाब था स्पंज, सीखता, सीमेंट। अगर आपने सही भरा तो आपकी मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, अगर नहीं तो बस इन ऐप्स को डाउनलोड करना शुरू कर दीजिए। तीसरी तकनीक, मेडिटेशन, वन पॉइंटेडनेस। तीसरा तरीका है ध्यान, लेकिन ये वो नहीं जहां आप आंखें बंद करके बैठे रहें। मैं बात कर रहा हूं वन पॉइंटेड अटेंशन की। ऑन स्क्रीन स्वामी विवेकानंद का उदाहरण। स्वामी विवेकानंद पूरी किताब एक बार पढ़कर याद कर लेते थे। राज था, उनका मन पूरी तरह स्थिर था। उन्हें पता था कि जहां ध्यान वहां याद। एक रिसर्च में पाया गया कि 8 हफ्ते मेडिटेशन करने से हिपोकैम्पस यानी मेमोरी सेंटर का साइज 16% तक बढ़ जाता है। एक्सरसाइज नंबर 3, 16 मिनट। अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज करवाता हूं। 1 मिनट के लिए बस अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। सिर्फ सांस लेते और छोड़ते वक्त सो और हम मन में बोलिए। 1 मिनट की साइलेंट ब्रीदिंग। स्क्रीन पर टाइमर। कैसा लगा? शायद दिमाग भटका होगा, लेकिन रोज सुबह 5 मिनट करिए। आप पाएंगे कि पढ़ते वक्त आपका ध्यान कितना एकाग्र हो गया है। यह मेमोरी की जड़ है, अटेंशन। चौथी तकनीक, नई स्किल, न्यूरोप्लास्टिसिटी। चौथा तरीका है कुछ नया सीखना, नई भाषा, नया इंस्ट्रूमेंट या कोई नई आर्ट, क्योंकि जब आप नई चीज सीखते हैं तो दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्टिवेट होती है। मान लीजिए आप अंग्रेजी सीख रहे हैं। हर नए शब्द से आपके दिमाग में एक नया न्यूरल पाथवे बनता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि जो लोग 2 भाषाएं बोलते हैं उनमें अल्जाइमर का खतरा 50% तक कम होता है। ऑन स्क्रीन डुओलिंगो ऐप का डेमो। तो अगर आप 30 दिन रोज 10 मिनट कोई नई भाषा सीखें या रूबिक्स क्यूब सॉल्व करें या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू करें, तो इससे आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी 40% तक बेहतर हो जाती है। एक्टिविटी नंबर 4,
23 मिनट। अब बताइए, आप वो कौन सी एक नई स्किल सीखना चाहेंगे जो आपने पिछले 3 साल में टाली है? कमेंट में लिखिए, बस उसे शुरू कर दीजिए आज से। 5वीं तकनीक, रिकॉल प्रैक्टिस, पोमोडोरो स्टाइल, 26 मिनट से 32 मिनट। 5वां तरीका, रिकॉल प्रैक्टिस। ये वो तरीका है जिसे कोई नहीं बताता। लोग पढ़ते रहते हैं पर दोबारा याद करने की कोशिश नहीं करते। मैं आपको एक साइंटिफिक तरीका बताता हूं, एक्टिव रिकॉल मेथड, यानी किताब बंद करके, आंखें बंद करके जो पढ़ा है उसे दोहराना। मैंने पिछली स्क्रिप्ट में कहा था, आंख बंद करके 2 बार रिपीट करो, लेकिन अब इसे थोड़ा एडवांस बनाते हैं। कोई भी चैप्टर लीजिए, हर पैराग्राफ के बाद रुकिए, आंखें बंद कीजिए और उस पैराग्राफ को अपने शब्दों में दोहराइए। फिर अगला पैराग्राफ, और हर 5 पैराग्राफ के बाद पिछले सबको एक साथ दोहराइए। ऑन स्क्रीन डायग्राम कैसे रिकॉल बढ़ता है। ये क्यों काम करता है? क्योंकि हर बार जब आप कुछ रिकॉल करते हैं तो दिमाग उस जानकारी को मजबूत न्यूरल पाथवे में बदल देता है। 2 घंटे बाद फिर रिकॉल करें, फिर अगले दिन, फिर हफ्ते बाद। ये एबिंगहॉस का फॉरगेटिंग कर्व तोड़ने का राज है। एक्टिविटी नंबर 5, 30 मिनट। अब आप एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़िए, फिर स्क्रीन बंद कर दीजिए और मुझे बताइए उसमें कौन से 3 की पॉइंट थे। स्क्रीन पर 30 सेकंड। दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, जितना उपयोग करोगे उतना मजबूत होगा। मेमोरी सिर्फ रटने से नहीं बल्कि बार बार याद करने से बनती है। बताइए, पहला पॉइंट क्या था? दूसरा? तीसरा? अगर आपको याद है तो आपने रिकॉल एक्टिवेट कर ली। अगर नहीं तो इसी तरीके को अभी से शुरू कर दीजिए। 6ठी तकनीक, लाइफस्टाइल फिक्स, नींद प्लस पानी। 6ठा तरीका सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाता है, नींद और हाइड्रेशन। आप चाहे कितनी भी तकनीक लगा लें, अगर आप 5 घंटे सोते हैं और दिन भर 1 लीटर पानी पीते हैं तो आपका दिमाग ठीक से काम ही नहीं करेगा। रिसर्च बताती है कि नींद के दौरान हिप्पोकैम्पस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करता है। अगर आप रात को पढ़कर 4 घंटे सोए तो 40% जानकारी वाष्पित हो जाती है और पानी की कमी से आपका फोकस 20% तक गिर जाता है। तो फिक्स कर लीजिए, 6 से 7 घंटे की नींद प्लस 3 लीटर पानी प्लस 15 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इतना कर लिया तो बाकी तकनीकें असर दिखाने लगेंगी। और आखिरी 7वां तरीका, मेमोरी पैलेस। ये वो तरीका है जिसे वर्ल्ड मेमोरी चैंपियंस यूज करते हैं। मान लीजिए आपको 10 चीजें याद करनी है, ब्रेड, दूध, अंडे, टमाटर, बैटरी, चाबी, मोबाइल, किताब, पेन, कुर्सी। अब आप अपने घर की कल्पना कीजिए। दरवाजे पर रखा है ब्रेड, फिर गलियारे में दूध गिरा हुआ, फिर कमरे में अंडे टेबल पर, फिर बालकनी में टमाटर। इस तरह से आप एक कहानी बना दीजिए। जब भी याद करना हो बस घर में टहल लीजिए। ये तरीका 2000 साल पुराना है और 100% साइंटिफिक है। आज ही अपनी पढ़ाई के कठिन टॉपिक्स पर इसे लागू कीजिए। तो दोस्तों, 7 तरीके मिल गए। पहला, विजुअल रिकॉल, लिखना और देखना। दूसरा, ब्रेन ट्रेनिंग गेम्स लेकिन लिमिटेड। तीसरा, मेडिटेशन, 1 पॉइंटेड अटेंशन। चौथा, नई स्किल सीखना, न्यूरोप्लास्टिसिटी। 5वां, एक्टिव रिकॉल प्रैक्टिस। 6था, नींद प्लस पानी प्लस ब्रीथिंग। 7वां, मेमोरी पैलेस। अब आपको बस करना है, इनमें से कोई भी 2 तरीके चुनिए और अगले 30 दिन तक लगातार प्रैक्टिस कीजिए। गारंटी है आपकी मेमोरी पावर 2 गुना हो जाएगी। वीडियो कैसा लगा? कौन सा तरीका सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर 40 मिनट का ये लंबा वीडियो पूरा देखा है तो खुद पर गर्व कीजिए। ये भी आपकी अटेंशन स्पैन की एक एक्सरसाइज थी। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक याद रखना, याददाश्त कोई जादू नहीं, सिर्फ एक आदत है। अपना ख्याल रखिए।